दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में जब एक मुस्लिम महिला रात के 3 बजे शाही स्नान करने पहुंची, फिर उस महिला के साथ वहां पर जो घटना घटी, उस घटना को सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, इस रहस्यमयी और भयानक घटना की शुरुआत राजस्थान के रायगढ़ जिले से होती है, जहां पर प्रणय चौहान जी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता जी और उनकी एक बेटी है जिसका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी की उम्र 25 साल है। प्रणय जी शुरू से ही बहुत भक्ति भाव वाले और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले इंसान हैं और उनका कहना है कि ईश्वर जो भी करता है उसमें सबका भला ही छुपा रहता है। भगवान के प्रति उनकी काफ़ी आस्था है। प्रणय जी की पत्नी सुनीता जी भी बहुत भक्ति भाव वाली महिला है। दोनों पति पत्नी ने अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी को भी बचपन से ही बहुत लाड प्यार से और धार्मिक संस्कार देकर बड़ा किया है। मीनाक्षी भी अपने माता पिता की तरह संस्कारी और बहुत भक्ति भाव वाली लड़की है। दोस्तों, इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसकी चर्चा देश में तो क्या विदेशों में भी हो रही है। इस समय यह हर्षोल्लास का समय है, इसलिए हर कोई हिंदू सनातनी इस पर्व में शामिल होना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है और इस बार महाकुंभ में जिसने भी शाही स्नान कर लिया उन भक्तों का जीवन धन्य हो जाएगा और ये आस्था की डुबकी आने वाले अगले 7 जन्मों को खुशियों का फल प्रदान करेगी। जब इस महाकुंभ की चर्चा प्रणय जी को भी पता चली तो वह भी प्रसन्न हो गए और उनके मन में भी इच्छा होने लगी कि वह भी अपने पूरे परिवार के साथ इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाए। और जब प्रयागराज जाने की बात उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी से कही तो वह झट से जाने के लिए तैयार हो गए। परिवार राजी खुशी प्रयागराज चलने की तैयारी कर लेता है। प्रणय जी तत्काल ट्रेन का टिकट करवा लेते हैं और वे लोग स्नान से ठीक 1 दिन पहले प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रणय जी आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं हैं। वह एक आर्थिक स्थिति वाले सामान्य व्यक्ति हैं। उनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वे प्रयागराज में होटल का कमरा बुक करा सके, तो बड़ी मुश्किल से अपने बजट के हिसाब से एक छोटी सी धर्मशाला में एक कमरा बुक करवा लिया। लेकिन जब प्रणय जी अपनी पत्नी सुनीता जी और बेटी मीनाक्षी को लेकर धर्मशाला में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि धर्मशाला का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्मशाला के कमरों में बैठकर कुछ लोग नशा कर रहे हैं तो कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और आपस में गाली गलौज भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर उस धर्मशाला में धार्मिक वातावरण तो था ही नहीं, लेकिन प्रणय जी की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि कहीं और जाकर किसी बड़े होटल में कमरा बुक करा सकें। इसीलिए मजबूरन प्रणय जी को अपने परिवार के साथ वहां रुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें केवल 1 रात निकालनी थी और अगले दिन ही शाही स्नान था, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें ट्रेन पकड़कर वापस अपने निवास स्थान राजस्थान जाना था। प्रणय जी की पत्नी और बेटी बोलती भी हैं कि इस धर्मशाला का माहौल ठीक नहीं लग रहा। इस पर प्रणय जी अपनी पत्नी और बेटी मीनाक्षी को जैसे तैसे समझाकर उस धर्मशाला में रुकने के लिए मना ही लेते हैं। वे तीनों लोग ट्रेन की बहुत लंबी यात्रा करके आए थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और सुबह जल्दी भी उठना है। यही सोचकर वो लोग रात के समय जल्दी सो भी गए। पर जैसे ही रात के 2 बज रहे थे, अचानक मीनाक्षी की नींद खुल जाती है। मीनाक्षी को बाथरूम जाना होता है, लेकिन धर्मशाला में केवल एक ही बाथरूम था जो उस पूरे धर्मशाला वालों को इस्तेमाल करना था। वहाँ हर कमरे में बाथरूम की व्यवस्था अलग अलग नहीं थी। मीनाक्षी देखती है कि उसके माँ और पिता काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह अकेली ही उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम की ओर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे देखती है कि धर्मशाला में आधी रात के बाद का वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है। लोग धर्मशाला के अंदर खुलेआम बैठकर जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कितने लोग नशे में धुत हैं और आपस में चिल्ला चिल्ला कर गाली गलौज कर रहे हैं। अब मीनाक्षी जैसे तैसे बाथरूम तक पहुंचती है और कुछ समय बाद जब बाथरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। जैसे ही मीनाक्षी वहां से जाने लगती है तो वो लोग मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाने का प्रयास करते हैं। मीनाक्षी उन लोगों से खुद को बचाने का बहुत प्रयास करती है,
लेकिन वे कुल 3-4 लोग थे जो कि जबरदस्ती मीनाक्षी को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मीनाक्षी ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके खुद को वहां से बचाकर वापस अपने माता पिता के कमरे में लौट आई और जल्दी से कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इतने में उसके पिता परणे जी की नींद खुल जाती है और अपनी बेटी को इतना डरा हुआ, हैरान और परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई और सहमी हुई क्यों हो। तब मीनाक्षी रोते रोते और डरते हुए अपने पिता को पूरा सच बता देती है और परणे जी से कहती है कि मेरे साथ आज इस तरह की घटना हुई है। ऐसी बातें सुनकर किसी भी पिता का खून खौल जाएगा और परणे जी क्रोध में आ जाते हैं। अब मीनाक्षी के पिता परणे जी गुस्से में आकर उन लोगों को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल आते हैं तो वह लोग उन्हें वहां उसी जगह पर मिलते हैं जहां पर उन्होंने मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन वो लोग तो परणे जी से डरने की बजाय उल्टा उन्हें ही धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी और से भी बात की या फिर पुलिस के पास चले गए तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। अब तो परणे जी जैसे ही परिवार के लिए धमकी सुनते हैं तो वह स्वयं डर जाते हैं और चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वे उनसे कुछ नहीं कहते और वापस आ जाते हैं। लेकिन मीनाक्षी चाहती है कि ये पूरी घटना पुलिस को बताई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो और पुलिस उन लोगों को पकड़े और उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन परणे जी मीनाक्षी को ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका परिवार किसी खतरे में आए और वे महाकुंभ की धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहते थे। इसीलिए परणे जी ने मीनाक्षी को भी पुलिस से इस बारे में बात करने से या उन्हें कुछ बताने से मना कर दिया। लेकिन अभी तक मीनाक्षी के दिमाग में केवल वही घटना घूम रही थी जो घटना उसके साथ उस रात को हुई थी। उस पूरी रात मीनाक्षी को ठीक से नींद नहीं आई क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ ये हरकत की थी किसी भी तरह से वह पूरा सच पुलिस को बताना चाहती थी और उन दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है परणे जी, उनकी पत्नी और मीनाक्षी तीनों लोग शाही स्नान के लिए गंगा किनारे घाट पर पहुंच जाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान था। करोड़ों की भीड़ थी। उसी भीड़ में मीनाक्षी और उसके माता पिता जैसे तैसे धक्का खाते खाते शाही स्नान के लिए गंगा किनारे घाट पर पहुंच गए और उस दिन प्रयागराज में कुल 4 करोड़ लोगों ने शाही स्नान का लाभ उठाया था, जिसमें कई सारे साधु संत आए थे। कई सारे देश विदेश से लोग आए थे जो इस महाकुंभ का आनंद ले रहे थे और शाही स्नान करके अपने जीवन भर के पापों को मिटा रहे थे। परणे जी की पत्नी और मीनाक्षी ने भी शाही स्नान करा और अपना जीवन धन्य कर लिया। लेकिन मीनाक्षी के मन में अभी भी उन दरिंदों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। मीनाक्षी अपने पिता परणे जी से कहती है, पिताजी, महाकुंभ में काफी अच्छा लग रहा है और हमारी तो आज की ही वापस जाने की टिकट है। क्यों ना हम इस टिकट को 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ा दें। अभी तो हमें पूरा महाकुंभ घूमना है और इतनी दूर से आए हैं तो अच्छे से घूम ले। हम भी महाकुंभ का आनंद लेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन परणे जी अब धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते थे। फिर मीनाक्षी से कहते हैं, ठीक है बेटा, अब अगर तुम्हारा इतना ही रुकने का मन है तो हम कोई और रुकने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद वापस चले जाएंगे। परणे जी बहुत मेहनत से अपने बजट के अनुसार रुकने के लिए ठीक ठाक जगह ढूंढ ही लेते हैं और उस जगह का पर्यावरण भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर लोग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। परणे जी और उनकी पत्नी काफ़ी खुश थे। लेकिन उनकी बेटी मीनाक्षी, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने मन ही मन में एक ऐसी योजना बना रही थी कि किस तरह से उन दरिंदों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। वो एक योजना बनाती है। उसी दिन शाही स्नान की रात जब घड़ी में 11 बज रहे थे, मीनाक्षी के माता पिता सो गए थे। तब मीनाक्षी अपने कमरे से चुपचाप बाहर आ जाती है और देखती है कि धर्मशाला के सामने कुछ ही दूरी पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। वह धीरे धीरे धर्मशाला से बाहर आकर उन पुलिस वालों के पास जाती है और उन पुलिस वालों को पूरा सच बताती है कि किस तरह कल की रात एक धर्मशाला में कुछ दरिंदों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके पिता के विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी।
पुलिस वाले जब ये सच सुनते हैं तो तुरंत ही इस बात की खबर बड़े अफसरों को कर देते हैं और तभी मौके पर बड़े बड़े पुलिस अफसर पहुंच जाते हैं, जिनमें एक महिला अफसर होती है। वे आकर मीनाक्षी की सारी बातें सुनती है और उसके साथ किस तरह से और क्या बर्ताव हुआ था उस घटना की पूरी जानकारी लेती है और साथ ही साथ मीनाक्षी से वादा करती हैं कि आज की रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दरिंदों को पकड़ कर लाऊंगी और तुम्हारे पैरों में गिराकर उनसे माफ़ी मंगवाऊंगी। मीनाक्षी ने उन्हें पूरी घटना बता दी थी और उस धर्मशाला का नाम पता बताकर वापस अपने कमरे में आ गई। अब जो महिला पुलिस अफसर होती हैं वो सबूतों के साथ पकड़ने का प्लान करती हैं। वे अपनी वर्दी की जगह सादे कपड़ों में आकर मुंह पर एक बुर्के जैसा रुमाल बांधकर उस धर्मशाला में जाती हैं जहां पर मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। जब वह पुलिस अफसर अपना पूरा हुलिया बदल कर उसी धर्मशाला में जाती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो देख रही थी उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी कि इतने बड़े महाकुंभ में, धार्मिक स्थल में जहां लोग अपने पाप धोने के लिए आ रहे हैं, वहां पर ये लोग इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि धर्मशाला में कई सारे अवैध काम हो रहे हैं। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, कुछ लोग नशे में हैं और कुछ लोग आपस में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अफसर महिला उन सभी लोगों के बीच में से गुजरते हुए धर्मशाला के पास में जो गंगा घाट होता है वहां पहुंच जाती हैं। उस समय रात के 2 बज रहे थे। तब वह पुलिस अफसर देखती है कि धर्मशाला से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह उन पर ध्यान नहीं देती और गंगा किनारे घाट पर जाकर बैठ जाती हैं और कुछ ही मिनटों बाद वह लोग जो धर्मशाला से उस महिला का पीछा कर रहे थे उसके पास आ जाते हैं और उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसका मुंह ढककर पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। जैसे ही वह दरिंदे ये काम करते हैं, आसपास छुपे पुलिस अफसर तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उन चारों दरिंदों को वहीं के वहीं रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुलिस उन दरिंदों को पकड़ती है, उन दरिंदों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि पुलिस रात के समय गंगा घाट किनारे पर कैसे आ गई। तभी वह महिला कहती है, मैं पुलिस अफसर हूँ, और अपने मुंह का कपड़ा हटा देती हैं और उन चारों दरिंदों को जोर जोर से थप्पड़ जड़ती हैं और फिर उन्हें पूरा सच बताती हैं कि किस तरह से पुलिस ने योजना बनाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। तभी मौके पर पुलिस अफसर आ जाते हैं और धर्मशाला के मालिक को भी पकड़ते हैं। उस धर्मशाला में हो रहे सभी अवैध कार्यों को बंद किया जाता है और जितने भी लोग वहां नशा कर रहे थे, महाकुंभ का माहौल खराब कर रहे थे, उन सबको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और धर्मशाला को उसी समय सील कर दिया गया। फिर वह पुलिस अफसर उन चारों दरिंदों को लेकर रात के 3 बजे तक मीनाक्षी के होटल के बाहर जाकर गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से निकलकर मीनाक्षी के कमरे के पास जाकर मीनाक्षी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा बजता है, मीनाक्षी के माता पिता उन सब की शोर से नींद खुल जाती है। तीनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर रात के 3 बजे यहाँ पर कौन आया होगा। पंडित जी जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजे को खोलते हैं तो वह अपने सामने देखते हैं कि कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं और साथ में वही चारों दरिंदे खड़े हैं जिन्होंने एक रात पहले मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करी थी। इतने में मीनाक्षी भी कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और उन दरिंदों को पुलिस की हिरासत में देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अपने पिता से सारी बात बताती है कि किस तरह से उसने हिम्मत रखकर चुपचाप धर्मशाला से बाहर जाकर ये पूरा सच पुलिस वालों को बताया था ताकि पुलिस वाले जल्दी से जल्दी इन दरिंदों को पकड़ सके। मीनाक्षी पंडित जी को कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया पिताजी, लेकिन इस महाकुंभ में कई सारी लड़कियां दूर दूर से आएंगी, कितनी तो विदेशों से भी आएंगी और ये दरिंदे सभी महिलाओं के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ करते होंगे और वह सब जब यहाँ से वापस जाएंगी तो कौन सी और किस तरह की यादें लेकर जाएंगी और तब हम भारतीयों की आस्था पर सवाल उठेगा, हमारे धर्म पर सवाल उठेगा और इस महाकुंभ का आयोजन जो इतना पवित्र है वो भी भंग हो जाता और हमारे देश का नाम भी खराब होता। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ भी हो, इसीलिए मैंने हिम्मत करके पुलिस को सब कुछ बता दिया। अपनी बेटी मीनाक्षी की बातें सुनते ही पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुलार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा
और बोला, धन्य हो बेटी तुम। इन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को नष्ट करने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं डर गया था, लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने साथ साथ देश की गरिमा बनाए रखने की सोची। और इधर जिस पुलिस अफसर ने मीनाक्षी को वादा किया था कि वह आज की रात इन दरिंदों को मीनाक्षी के पैरों में गिराकर ही दम लेगी, तो उन चारों को मीनाक्षी के पैरों में गिरा देती है। वो दरिंदे जिन्होंने मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करी थी, मीनाक्षी के पैर पकड़कर और उसके पूरे परिवार से माफी मांगते हैं। पुलिस वाले उन चारों पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के अपराध में उन्हें हिरासत में ले लेते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं। उन पर केस फाइल किया जाता है। फिर वह पुलिस अफसर मीनाक्षी को भी धन्यवाद करती है और कहती है कि आपने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इनका पूरा सच हमें बताया। मीनाक्षी भी पुलिस अफसरों को धन्यवाद देती है। मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। उसे यह संतुष्टि थी कि ये दरिंदे आगे किसी और महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। परिणय जी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में रुकते हैं, शाही स्नान का आनंद उठाते हैं, कुंभ में आए लाखों साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, उनकी ट्रेन का समय भी हो जाता है और वे ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर राजस्थान आ जाते हैं। मीनाक्षी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसने महाकुंभ में स्नान करके अपने पापों को मिटा दिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था और खास तौर पर उन दरिंदों को भी सजा दिलवाई थी जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आपको मीनाक्षी की दिलेरी, हौसला और हिम्मत कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।